मध्य प्रदेश की 5 बड़ी खबरें। मध्य प्रदेश में कोरोना संक्रमण अब बड़े शहरों से ज्यादा छोटे शहरों खासकर ग्रामीण इलाकों में तेजी से पैर पसार रहा है। इसे ध्यान में रखते हुए अब प्रदेश में कोरोना कर्फ्यू यानी लॉकडाउन की अवधि बढ़ाकर 15 मई कर दी गई है। प्रदेश में पहले से ही वीकेंड लॉकडाउन होने की वजह से लॉकडाउन 17 मई सुबह 6 बजे तक रहेगा, क्योंकि 15 मई को शनिवार है। 16 मई रविवार होने से उस दिन संडे लॉकडाउन का स्टैंडिंग ऑर्डर पहले से ही है, जिससे सब बंद रहेगा। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने किल कोरोना अभियान पार्ट 2 को लेकर हो रही विजुअल कॉन्फ्रेंस में कहा कि अब कोरोना कर्फ्यू का सख्ती से पालन करना होगा। गांव में संक्रमण नहीं रोका तो स्थिति खराब हो जाएगी। इंदौर में कोरोना महामारी के बीच कलेक्टर मनीष सिंह और जिला स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर पूर्णिमा गडेरिया के बीच विवाद थम नहीं रहा है। डॉक्टर के इस्तीफे पर नया मोड़ आ गया है। कलेक्टर ने गुरुवार शाम को कहा कि मुझे उनका कोई इस्तीफा नहीं मिला है, यह हमारा इंटरनल मैटर है, जबकि एक दिन पहले कहा था कि इस्तीफा स्वीकार करने के लिए कमिश्नर साहब से अनुशंसा कर दी गई है। वहीं कलेक्टर पर अभद्रता का आरोप लगाकर इस्तीफा देने वाली डॉक्टर पूर्णिमा दूसरे दिन भी मनीष सिंह पर हमलावर रही। उन्होंने कहा, कलेक्टर समझते हैं कि सिर्फ उन्हें ही काम आता है। हमने भी मेहनत करके पढ़ाई की है, तभी तो नौकरी लगी है। प्रशासन मौतों का आंकड़ा भी छुपा रहा है। सिर्फ 2-2 घंटे मीटिंग करके समय बर्बाद किया जा रहा है। विंध्य क्षेत्र के रीवा सतना में गुरुवार दोपहर कई जगहों पर झमाझम बारिश हुई है। बेमौसम वर्षा के कहर से खरीदी केंद्रों में रखा हुआ गेहूं भीग गया। वहीं कई जगह गेहूं से लोड किसानों की ट्रैक्टर ट्रॉलियों में पानी भर गया है। कई केंद्रों की मैपिंग न होने के कारण गेहूं खरीदी केंद्रों से उठाव नहीं हो पाया। ऐसे में उन केंद्रों पर ज्यादा नुकसान की खबरें आ रही है। रीवा जिले के बैकुंठपुर में बारिश से पहले आंधी तूफान आया, फिर चने के आकार के ओले भी गिरे। मध्य प्रदेश में कोरोना महामारी की रफ्तार भले ही स्थिर है, लेकिन मौतों का आंकड़ा लगातार बढ़ता जा रहा है। प्रदेश में कोरोना से अब तक 6160 लोगों की मौत हो चुकी है। इसमें से 2146 मौतें 1 अप्रैल से 5 मई के बीच में हुई है। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ और दिग्विजय सिंह ने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को पत्र लिखा है। कमलनाथ ने मांग की है कि कोरोना से मरने वालों के अधिकांश आश्रितों के सामने आर्थिक संकट है। ऐसे में सरकार कोरोना को प्राकृतिक आपदा घोषित करे और मृतकों के परिजनों को 4-4 लाख रुपए की आर्थिक सहायता दे। वहीं दिग्विजय सिंह ने पंचायत स्तर पर स्वास्थ्य समिति गठन करने के लिए कहा है। भोपाल में अब लॉकडाउन का असर नजर आने लगा है। यही कारण है कि 19 दिन बाद कोरोना मामलों में गिरावट दर्ज की गई है। बुधवार को जारी रिपोर्ट में नए केस 1579 आए, जबकि 16 अप्रैल को पहली बार यह आंकड़ा 1600 के पार 1681 था। यही नहीं, बुधवार को 1804 मरीज ठीक होकर घर पहुंचे हैं। यह संख्या नए केसों के मुकाबले ज्यादा रही। अब भोपाल में कुल एक्टिव केस 11,107 रह गए हैं। भोपाल में नए मरीज केस से ज्यादा मरीज ठीक हो रहे हैं। बुधवार को 1579 के मुकाबले जहां 1800 से ज्यादा मरीज डिस्चार्ज किए गए। बीते एक सप्ताह से नए केस के मुकाबले ज्यादा मरीजों के ठीक होने के कारण अब सक्रिय मरीजों की संख्या में भी कमी आ रही है। यही कारण है कि अब शासन ने नए कोविड केयर सेंटर खोले जाने पर रोक लगा दी है। प्रदेश में करीब 72% सामान्य बेड खाली पड़े हैं।